आज हम लोग करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी मैथ की बुक को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग जो है -7 है। तो योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है जोड़, और करा योग जो है -7 और पूर्णांक बोल रहा है हमको बताने के लिए। तो पूर्णांक संख्या हम लोग पढ़े थे। तो पूर्णांक संख्या वो होता है जो पूर्ण संख्या में अगर नेगेटिव नंबर को हम ऐड कर देते हैं वही हमारा पूर्णांक कहलाता है। तो हमको पूर्णांक बोला है निकालने के लिए। तो पूर्णांक सबसे पहला क्वेश्चन है, योग है -7। तो -7 के लिए दो नंबर हम कोई सा भी ले लेंगे तो उसका जो योग है हमारा क्या है, योग वो है हमारा एक नंबर ये हो गया मान लीजिए, और एक नंबर ये हो गया, और ये इसका जो जोड़ है वो है -7। ये -7, तो जो -7 जब हम लेंगे तो कोई भी दो पूर्णांक हम ले सकते हैं। तो अगर हम 7 ले लें, क्या ले लें, 7 -7 0, क्योंकि -7 और 0 पूर्णांक है। और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता है कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से जोड़ते तो सेम टू सेम संख्या निकलता है। तो हमारा जो दो पूर्णांक होगा वो होगा -7 और 0। और भी हम इस तरह और भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हैं -4 प्लस -3। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये -7। तो ये भी हो सकता है। तो इस तरीके का आप जितने मर्जी ले सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है करा है कि अंतर होना चाहिए 10। ये क्वेश्चन इधर है, इसमें -10 आंसर आना चाहिए। तो हम दो नंबर ले लेंगे, इसका अंतर होना चाहिए, अंतर का मतलब घटाओ होना, कितना होना चाहिए, 10 10 होने चाहिए। अंतर -10 होने चाहिए, कितना होना चाहिए, -10। ठीक है। तो अंतर -10 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम अगर -20 ले ले, इधर ले ले -20, और इधर ले ले हम -10। तो -20 ये प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा 10। जब ये दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -10। तो 20 -20 एक नंबर हो गया और दूसरा हो जाएगा -10। तो हम ये भी ले सकते हैं। इसी तरह कह रहा है कि योग होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए, योग 0 होना चाहिए। तो योग हम लोग 0 ले लेंगे। तो हमारा क्या होना चाहिए, योग हमारा होना चाहिए 0। तो हम ये योग का साइन डाल दीजिए, योग मतलब जोड़, और 0 होना चाहिए। तो एक नंबर ये होगा, एक नंबर ये होगा, 0 होना चाहिए योग। तो अगर हम -3 में 3 को जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या आंसर आएगा, 0। तो हमारा -3 और 3, तो जो संख्या हम लेंगे उसी संख्या को हम घटाएंगे तो ये हमारा 0 आंसर आएगा। तो इस तरह 3 इसमें क्वेश्चन था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। प्लस को गुना करेंगे प्लस से तो वो प्लस आएगा, माइनस को गुना करेंगे माइनस से तो वो माइनस आएगा, माइनस को गुना करेंगे प्लस से तो वो माइनस आएगा, प्लस को गुना करेंगे माइनस से तो वो माइनस आएगा।
तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे तो समझ में आएगा सारा चीज़ अच्छे से। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर क्या है, 8 है। क्या है अंतर, 8 है। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर क्या है, 8 है। तो अंतर, हमको अंतर का मतलब पता है आपको कि घटाव होता है। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। तो ये हम घटा दिया और अंतर हम दो संख्या युग्म लेना है तो हम दो संख्या लेंगे और कितने लाने में अंतर में, 8 लाने। कितने लाने हैं, 8। तो अगर अंतर हमको 8 लाना है तो बहुत सारे संख्या होंगे इसे, लेकिन कह रहा है ऋणात्मक लेना है। एक ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो हमको ऋणात्मक संख्या ही लेना पड़ेगा। तो अगर हम क्या ले लें, माइनस का हम ले लें 10, माइनस का ले लें हम 2, क्या ले लें, माइनस का 2 और माइनस का इधर 10, माइनस का 2 और माइनस का 10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -2 और माइनस ये ब्रैकेट है तो ये माइनस और ब्रैकेट, इसके बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो मतलब ये मल्टीपल का साइन, गुना का। तो माइनस गुने माइनस अभी तुरंत बताएं, प्लस हो जाएगा 10 और 10 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 8, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब दो साइन अलग अलग रहे, जैसे एक माइनस और एक प्लस में है, तो क्या होगा, ये घटेगा और घटेगा और साइन उसका रहेगा जो बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या 10 है और उसका साइन प्लस है तो प्लस का साइन रहेगा। तो हमारा 8 आंसर आएगा ये। उसी तरह अगला क्वेश्चन कर रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग जो है -5 है। तो एक ऋणात्मक लेना है और एक धनात्मक लेना है और इसका योग है जो है वो है -5, और योग जो है वो है -5। तो ये हमने योग कर दिया और एक माइनस लेना है और एक प्लस लेना है और इसका जो योग है वो है -5, -5। तो हम करेंगे अब -5। तो ऐसे बहुत सारे संख्या होंगे। तो अगर हम एक लेंगे ऋणात्मक और एक लेंगे धनात्मक, तो हमने ले लिया 10, ले लिया हमने -10 और हमने एक ले लिया प्लस का 5। तो जब हम -10 करेंगे प्लस 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 ही होगा 5। अभी तुरंत बताएं हम कि जो संख्या बड़ी रहेगी उसका साइन आएगा अगर दोनों प्लस माइनस अलग अलग है तो -10 में से 5 गया तो 5। तो हमारा जो युग्म आएगा वो आ जाएगा -10 प्लस का 5। तो इस तरह के हम और भी बना सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए जिसका अंतर है वो है -3, -3। क्या होना चाहिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए, -1 और 2। तो -1 और -2 बराबर हो जाएगा हमारा -3, क्योंकि ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाए। तो हमारा जो नंबर आएगा वो जाएगा -1 और 2। इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे।
हमारा जो अगला अगला क्वेश्चन है वो है किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40 10 और 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10 0 4 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो 2 टीम है, उसने, है ना, एक टीम ए है और -40 माइनस का 40, इसमें माइनस छूटा हुआ है माइनस, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 30 और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 30। इसका मतलब दोनों टीम जो है वो समान बनाए। क्या बनाया है? कोई ज़्यादा नहीं बनाया। और इसको हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते थे। हाँ, हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, है ना। तो पहला तो हो जाएगा कि समान रंग बनाए, समान अंक। और जो दूसरा बोला है कि हम जोड़ सकते हैं, तो हाँ, हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ये तरह हम लोग अब चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है -8 प्लस, सॉरी, -5 प्लस -8 बराबर -8 प्लस में, हाँ। तो क्या -5 प्लस -8, तो हम यहाँ पे क्या हो लिख सकते हैं, जो हमारा है यहाँ पे हम लिख सकते हैं -8 है, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 5, या लिख सकते हैं माइनस का 5 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 5, माइनस का 5, है ना। क्रम विनिमय नियम होता है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? क्रम विनिमय नियम होता है ए प्लस बी बराबर में बी प्लस में ए। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें भर सकते हैं। अगला है हमारा, इसमें हमारा -5 आएगा, -5। उसी तरह अगला हम पढ़ेंगे -53 + 1 बराबर -53। तो -53 में 0 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 0। यहाँ पे लिखेंगे 0, तो -3 आएगा। योग क्या होता है? योज्य तत्समक। क्या होता है ये? योज्य तत्समक। मतलब अगर हम ए, कोई भी संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? ए ही निकलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए 3 + 0 बराबर 3 हो गया। अगला है हमारा 17 प्लस, यहाँ पे क्या भरेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जो संख्या दिया है हम उसी संख्या को अगर हम घटा देंगे, माइनस में लिख देंगे, तो 0 आ जाएगा।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे माइनस का 70। क्या लिख देंगे, माइनस का 70, -17 है ना। इसको बोलते हैं हम योज्य प्रतिलोम। क्या बोलते हैं इसको, योज्य प्रतिलोम। मतलब ए का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो होगा -b, इसका है। तो ए में से जब हम -a घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 0। ये हमारा योज्य प्रतिलोम कहलाता है, योज्य प्रतिलोम। अगला है 13 प्लस -12 प्लस डॉट खाली जगह 13 प्लस, तो इसको हम बोलते हैं सहचर्य नियम के अकॉर्डिंग हम इसको भर सकते हैं। तो 13 + 12 है, और यहाँ पे देखिए 13 + 12 ये -7 है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, -7 को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे -4, तो -4 15 और -3, -3 को भर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सहचर्य नियम। सहचर्य नियम में क्या होता है, a + b, जो हम है ना, अभी दोनों को जोड़ के इसको बाद में जोड़ेंगे, या हम इसको छोड़ के और इस दोनों को हम जोड़, ये होता है सहचर्य नियम। तो इस चैप्टर में ये 4 ही क्वेश्चन थे। इसी की तरह ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और कोई भी सुझाव हो तो उसको कमेंट में आप ज़रूर लिखें, ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम वीडियो को और अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकें और अच्छे कंटेंट आपको दे सकें। धन्यवाद।